एवरीवन, दिस इज मी मान्यता। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ ब्लॉक 1 यूनिट 2 डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स ऑफ यूथ। इंट्रोडक्शन पहली वीडियो में हो चुकी है, ठीक है। तो बिना देरी किए मैं शुरू करती हूँ। बट जो मैंने स्लाइड ओपन कर रखी है, मैं मोटो बता देती हूँ अपनी वीडियो का। मेरा मोटो यही है कि वेलकम टू द क्लास वेयर टिक इज द ओनली सॉल्यूशन। कहने का मतलब है कि आप टिक करते जाएंगे और आपको ऑटोमेटिक आपके कंफ्यूजन्स का सॉल्यूशन मिलते जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड बिना देरी किए, ठीक है। सो एज यूजुअल यहाँ पे जो हमने इंट्रोडक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले आप इन तीनों टॉपिक्स को अंडरलाइन कर ले, टिक लगा ले जो बोलिए, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। मैंने ऑब्जर्व करा है, ठीक है। तो ये तीनों और ये दोनों से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप फटाफट टिक लगाएंगे। आप फटाफट क्या करेंगे? टिक लगाएंगे। ओके। सो यहाँ मतलब मेन फोकस हमारा इन टॉपिक्स पे रहेगा, ऐसा मेरा कहना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि डेवलपमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले हम डेवलपमेंट की डेफिनेशंस पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो डेवलपमेंट की डेफिनेशंस, एक सेकेंड, ये है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। डेवलपमेंट हैज बीन डिफाइंड एज द पैटर्न ऑफ चेंज दैट बिगिंस एट कंसेप्शंस वगैरह वगैरह, आपको डेवलपमेंट का याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट में हमारे पास टोटल कितने टॉपिक्स होंगे? अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है 5 से 6 टॉपिक्स होंगे। इन 5-6 टॉपिक्स को आपने याद रखना है। ये क्या है? एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। टॉपिक याद रखोगे, ऑटोमेटिक आप बढ़ा के लिख सकते हो। मैं बार बार कई बार हर वीडियो में कहती हूँ कि सिर्फ टॉपिक आपको रट्टा नहीं मारना है, टॉपिक याद रखना है। उसके बाद जब आप, क्योंकि डेली लाइफ बेस्ड टॉपिक्स है, टॉपिक अगर याद रहेगा तो ऑटोमेटिक आप बढ़ा के लिख लोगे, ठीक है। तो ये भी वही है, टॉपिक का ही पार्ट है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट ये, इसमें क्या है? एडोलेसेंस। तो सबसे पहले आपको एडोलेसेंस का डेफिनेशंस याद रखना है। मैं बार बार कह रही हूँ कि ये कोर ऑफ द टॉपिक है, इन सब का डेफिनेशन आपको याद रखना पड़ेगा। कितने से कितने एज में एडोलेसेंस होते हैं वो आपको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट इसमें भी वही चीज है, डेवलपमेंट टास्क ऑफ एडोलेसेंस। इसमें हमारे पास टोटल कितने टॉपिक्स होंगे? टोटल 8 पॉइंट्स है, टॉपिक नहीं सॉरी, टोटल कितने पॉइंट्स है? टोटल 8 पॉइंट है। 8 में से एटलीस्ट आपको 5 से 6 तो याद रखने पड़ेंगे। 5 से 6 टॉपिक्स को, पॉइंट्स को आपने याद रखना है और उसके बाद जाकर के लिख देना है, सिंपल। पॉइंट्स क्या क्या है? मेच्योर रिलेशनशिप्स हैं, सोशल रोल्स हैं, एक्सेप्टिंग वंस बॉडी है। नेक्स्ट हमारे पास इमोशनल इंडिपेंडेंस याद रखना है आपने, प्रिपेयरिंग ऑफ एन इकोनॉमिक करियर याद रखना है, एक्वायरिंग स्किल्स है, एक्वायरिंग वैल्यू है, डिजायरिंग एंड अचीविंग सोशल रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ठीक है। इनमें से कुछ पॉइंट्स को आपने याद रखना है और उसको एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट ये वाला जो पॉइंट है, ये जो है, ये हम क्लास 9th से सीखते आ रहे हैं और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये बस हमें रिवाइज ही करना है एक तरीके से। ये क्या है? प्यूबर्टी में गर्ल्स में और बॉयज में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये हमें पहले से पता है, बस इसको फटाफट हमने रिवाइज कर लेना है। इस टेबल को इंपॉर्टेंट है, ये टेबल कहीं भी बना चढ़ा के लिखने में आपको बहुत हेल्प करेगा। सो ये टेबल याद रखोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पियाजेट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पहले आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, इसको डिफाइन को याद रखना है, समझना है कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है, ठीक है। पहले मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर से बता देती हूँ कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक्चुअली होता क्या है। सो पियाजेट की एक थ्योरी है, उसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। एक्चुअली कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहने का ये मतलब है, वो ये कहना चाहते थे कि एक बच्चा जैसे जैसे अलग अलग स्टेजेस में जाता है, उसकी थिंकिंग जो है, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है, कैसे कैसे चेंज होती है। एक छोटा बच्चा का सोचना क्या होता है, एक बड़े बच्चे का सोचना क्या होता है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो ये पियाजेट ने इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया। ये जो है, ये जो थ्योरी, ये अगर आप बना भी दोगे ना कुछ ऐसे, क्या है, सिंपल ऐसे बनाना ही तो है आंसर शीट में। आप बना के यहाँ पे एक बच्चा लिख दो, उसका एज बता दो, यहाँ पे एक बच्चा उसका फलाना एज है 7 to 8 ईयर, यहाँ पे एक बच्चा 2 to 7 ईयर ओल्ड का है, यहाँ पे एक बच्चा जो 0 to 2 ईयर ओल्ड का है। बना दोगे तो आप इंप्रेस हो जाएगा सामने वाला जो चेक कर रहा है, ठीक है। वन ऑफ द, मैं एक बता देती हूँ सिर्फ एक, दैट इज सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज किस स्टेज को कहते हैं? जो कि 0 से 2 ईयर ओल्ड बच्चे को कहा जाता है सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें बच्चा जो होता है, मैंने यहाँ पेन से लिख दिया है कि लर्निंग थ्रू सेंसेस, वो अपने सेंसेस के थ्रू कुछ देखता है, कुछ, तो सेंसेस के थ्रू जिस चीजों को लर्न करता है, तो ये सेंसरी मोटर स्टेज होता है, राइट। नेक्स्ट मैं एक और बता देती हूँ आपको, दैट इज
कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 7 to 11 ईयर के बच्चे को कहा जाता है, उस स्टेज में लॉजिकल थिंकिंग अबाउट द रियल ऑब्जेक्ट, किसी रियल ऑब्जेक्ट के बारे में वो एक लॉजिक्स देने लगता है कि ये ऐसे होना चाहिए ना, इसका ग्रीन कलर इसलिए है, आम का ग्रीन कलर इसलिए क्योंकि ये पका नहीं है ना, अगर येलो हो जाएगा इसका मतलब ये पक चुका है। तो कुछ ऐसे लॉजिकल थिंग्स वो देने लगेगा और लॉजिकल उसकी सोच जो है पूरी लॉजिक बेस्ड होने लगेगी, धीरे धीरे वो डेवलप करने लगेगा इस वे में। तो दिस इज व्हाट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट। आई होप कि शॉर्ट में आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास आता है इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ यूथ। इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ यूथ, उसमें इस वाले फिगर पर आप ध्यान दोगे, इस वाले फिगर को बहुत अच्छा, इसको भी आप आंसर शीट में लिख सकते हो, बहुत अच्छा इंप्रेशन बनेगा, मेरी बात मानो आप। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द फैमिली एंड इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रेंड। ये कह रहा है यहाँ पर, इस सीन में आपको दिख रहा होगा कि इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस कहने का मतलब है इस स्टेज में जब एक बच्चा होता है तो वो दोस्त की बातों को ज़्यादा मायने देता है कंपेयर टू फैमिली की बातों को। फैमिली की हम लोग सारे लोग इस स्टेज से गुजरे हैं और उस समय लगता है कि अरे पेरेंट्स तो ऐसे ही बोल रहे हैं, मेरे दोस्त ही मेरा सही चाहते हैं। बाद में पता लगता है कि क्या सही है क्या गलत है। सो हाँ, वट एवर इट इज। सो ये नेक्स्ट आपको याद रखना है पेरेंटिंग स्टाइल ऑफ, इसको मैं एक्चुअली प्रोनाउंस ही नहीं कर पाती हूँ, व्हाट इज दिस, इसका नाम है बामरिंद। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये फिर से मैं बता रही हूँ कि इस फिगर को भी आपको याद रखना है। आप जैसे ही पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशन याद करोगे, जैसे इस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करना शुरू करोगे, आप फटाक से क्या करोगे, ये फिगर भी बना दोगे। ठीक है, फॉर अ गुड इंप्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोरल डेवलपमेंट ऑफ यूथ। एडोलेसेंस ईयर, एडोलेसेंस ईयर में हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो व्हाट इज कॉल्ड हेट्रोनोमस एंड व्हाट इज कॉल्ड एनाटोमस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि 10 साल के बाद, 10 साल के बाद, तो मैंने यहाँ पे पेन से लिखा है कि अपने से डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। 10 साल के बाद बच्चे क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो खुद से डिसीजन ले। अगर उसे पिकनिक जाना है तो वो कोशिश करते हैं कि अपने पेरेंट्स से ना पूछे, वो खुद ही डिसाइड कर ले। तो वो जो स्टेज होता है उसे कहा जाता है ऑटोनोमस। और हेट्रोनोमस कहा जाता है कि वैसे स्टेज, क्योंकि 5 से 10 साल के बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो जो पेरेंट्स ने जो रूल बनाया है उसको वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ये भी जीन पियाजेट ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कोलबर्ग मॉडल्स ऑफ मोरालिटी। कोलबर्ग मॉडल्स ऑफ मोरालिटी, इसको भी आप अच्छे से याद करोगे ये क्या कहना चाहते थे। ठीक है, तो दिस इज, मुझे लगता है कि यही जो है यूनिट 2 में इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा कुछ आज के 5-6 साल में मुझे नहीं लगता है कि और कुछ ज़्यादा पूछा था। ठीक है, सो यही चीज़ें घुमा फिरा के यही कुछ चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, एक मैं नोट आपको देती हूँ जो कि आप बिल्कुल से याद रखोगे। ये नोट है, पहला पॉइंट है हमारे पास कि डू मेमोराइज द एज ऑफ एडोलेसेंस। एज ऑफ एडोलेसेंस क्या था हमारे पास, 10 to 19 ईयर के जो है उनको एडोलेसेंस कहा गया है। नेक्स्ट एज ऑफ एडल्टहुड किसको बोला गया है, तो कि 19 से 35 ईयर के जो लोग हैं उन्हें एडल्टहुड कहा गया है। ठीक है, ये टॉपिक, ये पॉइंट खत्म। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कहता है नेम ऑफ साइंटिस्ट एंड द थ्योरीज। आपको पता होना चाहिए कि पियाजेट ने क्या बोला था, आपको पता होना चाहिए कि बमरन ने क्या बोला था, एंड आपको पता होना चाहिए कि कोलबर्ग्स ने क्या बोला था। तीनों के फिगर भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आप अच्छा खासा अपना जो काम है उसको आप अच्छे अंजाम तक पहुंचा सकते हो। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जो आपका धर्म है, मैंने अपना धर्म निभा दिया है। एंड नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम यूनिट 3 की बात करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। जैसे कि मैंने कहा, प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। I'll see you guys.